आप सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है अनपढ़ मालिक। एक मंदिर था, उसमें सभी लोग पगार पर थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला आदमी, घंटा भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे, उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसी आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते सब लोग पढ़े लिखे होना जरूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारी आज तक का पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। देखो, ट्रस्टी ने कहा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें रखने में नहीं आएगा। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रखने में आया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाला व्यक्ति के घर गए और विनती करी, तुम मंदिर आओ। उस भाई ने जवाब दिया, मैं आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी लेने के लिए आया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वह आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल के देते हैं, वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा तुमको नौकरी की ज़रूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की और वो इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकानों में एक फैक्ट्री खोली। अब वो आदमी मर्सिडीज में से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया, ये बात पुरानी सी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया, 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा, चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, सिग्नेचर तो बाकी है। मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता है, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा, साहब तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वह सेठ हंसते हुए बोला, भाई मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। सारांश, कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावना शुद्ध होगी, कर्म सत्य मार्ग पर होगा तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का तुम्हारा साथ देगा। मन उज्जवल रखें, ईश्वर सदैव साथ रहेगा। जय जय श्री राम, जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।